अब अगर कोई चीज अमेरिका में पैदा हो रही है तो उसे कौशाम्बी में, प्रयाग में, प्रदेश में, देश में कहीं पर भी पैदा किया जा सकता है। और ऐसी प्रतिभाएं हैं। मैं बहुत सारे ऐसे अपने युवा कृषि वैज्ञानिकों के बारे में जानता हूँ जिन लोगों ने बड़े बड़े पैकेज छोड़ करके बड़े साइज के पॉली हाउसेस खड़े किए और वह पॉली हाउसेस के माध्यम से करोड़ों करोड़ रुपया कमाने का काम करते हैं और खेती से क्या क्या प्राप्त किया जा सकता है या दिखाने का भी काम करते हैं। यूपी के कौशाम्बी में सिराथू विधानसभा के सयारा मां शीतला गेस्ट हाउस में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की तरफ से प्रदेश स्तरीय किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय किसान गोष्ठी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। सरकारों का एक लक्ष्य है, विशेष तौर से अन्नदाताओं की प्रगति, किसानों की प्रगति, किसानों की आमदनी कैसे बढ़ सकती है यह प्रदर्शनी के माध्यम से देखा जा सकता है। और जब प्रदर्शनी के माध्यम से आप देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि हम अगर केवल गेहूं धान की सीमा में सिमटे रहेंगे तो खेती की ओर हमारी आने वाली पीढ़ियों का आकर्षण ही समाप्त हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। इसके अलावा किसानों से जानकारी भी हासिल की। मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि भारत एवं इजराइल के सहयोग से 3 करोड़ की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फूड टू उत्पादन का एक सेंटर की स्थापित हो रहा है। साथ में विभिन्न जिलों के लिए PMFME योजना के अंतर्गत 14 इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना के लिए शिलापट का उद्घाटन किया गया। इसके माध्यम आलू, आम, अमरूद, केले के उत्पादन का प्रसंस्करण किया जाएगा ताकि उनकी फसल बर्बाद न हो। किसान जो पैदा करते हैं उनकी उचित कीमत देने का काम किया जाएगा। प्रदेश के इतिहास की दृष्टि से विशेष तौर से हमारा देश भी और हमारा प्रदेश भी कृषि प्रधान है और कृषि प्रधान देश और प्रदेश के क्रम में आज कौशाम्बी की धरती से हमें पहला तो इन भारत और इजराइल के सहयोग से जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फूड उत्पादन का एक सेंटर यहाँ पर स्थापित हो रहा है जिसकी लागत 6 करोड़ से अधिक है। साथ में आज हम लोगों ने 14 की संख्या में उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री जी के एक विशेष विजन के अंतर्गत PFME योजना के अंतर्गत इंक्यूबेशन सेंटर की केंद्रों की स्थापना यहाँ पर की गई है जिसके माध्यम से चाहे आलू का उत्पादन हो, चाहे आम का उत्पादन हो, अमरूद का उत्पादन हो, केला का उत्पादन हो, इनके सारे उत्पादन का प्रसंस्करण करके कि किसानों की फसल बर्बाद ना हो और वह जो पैदा करते हैं उसकी कीमत उनको उचित मिल जाए। इस दिशा में भी आज 14 केंद्रों की हम लोगों ने यहाँ पर शिलापट रखने का काम किया है और जो शिलापट रखे गए वहाँ पर यह सारे केंद्र प्रारंभ होंगे और उसका उत्तर प्रदेश के लाखों लाख किसानों को लाभ होगा। और बहुत बड़ी संख्या में जो लघु छोटे उद्यमी हैं, गांव में अपना कोई नमकीन बना रहा है, कोई आटा बना रहा है, कोई तेल, सरसों का तेल तैयार कर रहा है, लेकिन उनको पैकेजिंग की सुविधा नहीं है, तो वह पैकेजिंग की सुविधा भी अब मिल पाएगी। जिन किसानों को कई योजनाओं की जानकारी नहीं है, ऐसे केंद्रों पर उनको बुला करके प्रशिक्षित करके उनको जानकारी भी देने का काम किया जाएगा। और आने वाले समय में मेरे किसान भी, जैसे कोई सरकारी नौकरी करने वाला ये कह सकता है कि मुझको महीने में इतनी कमाई होती है, वैसे मेरे किसान भाई भी ये कहेंगे, हमारे किसानों के बेटे भी ये कहेंगे कि हमारी भी इतनी कमाई होती है। और वह युग पुनः वापस आएगा जिसमें कहा जाता था कि उत्तम खेती मध्यम बान निश्चित चाकरी, नौकरी को तीसरे दर्जे का, जो आज सब लोगों ने पहले दर्जे का मान लिया है, वह स्थान अर्जित करने का काम करेंगे। जो अभी नौकरी खोज रहे हैं वो नौकरी देने वाले बनेंगे। ऐसी हमारी कोशिश है, ऐसा हमारी सरकार का प्रयास है और उस प्रयास का परिणाम आज कौशाम्बी की धरती से प्रारंभ हुआ। ठीक है। जैसे पेठा, नमकीन, आलू कतला, 2 लाइन लगेगी सर। अभी एक चीज और मैं कल देख रहा था पूरा, इसमें जैसे उदाहरण के लिए हम पेठा, नमकीन, आलू प्रसंस्करण ले लें। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। और एक पुस्तिका है जो विभिन्न खाद्य पदार्थों की उद्यान से संबंधित जानकारी के जोरदार तालियां आप सबकी एक बार पुनः सबका बहुत बहुत आभार।